जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या? मध्य प्रदेश की जलवायु। ये आप समझ सकते हो ये परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये हमारा YouTube चैनल है। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फुलफिल पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट करने का जिम्मेदारी हमने ली है और वो हम उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक अपडेट न्यूज भी दे देता हूँ। अपडेट ये है कि ये जो हमारा चैनल है इसमें जो आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैं। और इसका माध्यम, अगर कोई ये समझता है कि इसका माध्यम हमारा पैसा कमाना है, तो इसका माध्यम हमारा पैसा कमाना नहीं है, या इसका उद्देश्य जो है इस चैनल के माध्यम से इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आप और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको पैसों के लालच देकर और जो पेड कोर्स देते हैं, उसका हमारा ऐसा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ इस चैनल का चलाने का माध्यम एक ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना। आपको एक बात बता दूं मैं कि ये वाली जो सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं, आप कहीं पढ़ने जाओ, शहरों में जाओ, चाहे इंदौर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे ग्वालियर जाओ, चाहे भोपाल जाओ, तो आपको यही वाले टॉपिक, इनकी फीस हजारों देनी पड़ेगी। कौन सी? हजारों देनी पड़ेगी। और ये वाले टॉपिक हम आपको फ्री में कंटेंट करा रहे हैं। क्या? फ्री में कंटेंट करा रहे हैं। शायद ही इतने अच्छे से कोई कंटेंट दे रहा हो जो मैं देने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट कीजिए, और आने वाले समय में अगर आप अच्छा हमारा सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से MP पुलिस, तो क्या यहाँ से MP PSC की भी लिए भी हम आपकी तैयारी कराना चालू कर देंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बस इतना ही कहना था। हमारा जो चैनल है रामदास जीएस पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और जिन लोगों ने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहले आज का मोटिवेशन जो थॉट है उसको देते हैं। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है। क्या मेरे दोस्तों? हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए, क्या? पर याद रखिए मेरे दोस्तों, सफलता जो है वो मुश्किलों के पार खड़ी होती है। क्या? मुश्किलों के पार नजर आती है। एक बार और कह देते हैं, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा सा जगाती है, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है मेरे दोस्तों, पर याद रखिए सफलता हमेशा मुश्किलों के पार ही नजर आती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। क्या? मध्य प्रदेश की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आराम से हम आपको इसके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इसको दिख नहीं रहा है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन सुन लीजिए अगर आप, तो आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कंप्लीट कर देंगे, पक्का कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आप सुन लीजिए बस। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु का जो मतलब है, जलवायु का मतलब ये है कि जलवायु जैसे किसी क्षेत्र में कभी बारिश हो जाना, किसी क्षेत्र में कभी गर्मी का मौसम आना, ग्रीष्म ऋतु का मौसम आना, किसी क्षेत्र में कभी शीत ऋतु का मौसम आना, ये जो जलवायु में परिवर्तन होता रहता है उसी को हम एक प्रकार से मानसून की क्रिया कहते हैं। ठीक है, कभी मानसून से बारिश हो जाती है तो कभी उस क्षेत्र में सूखा भी हो जाती है, कभी गर्मी भी पड़ती है उन क्षेत्रों में, कभी देखा जाए तो बहुत सर्दी भी पड़ती है। तो इसी चीज का जो परिवर्तन होता है उसको मानसून कहते हैं, या मानसून का परिवर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं आपको। ठीक है, और ऐसा जो परिवर्तन है पूरे भारत में देखा जाता है। कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी, कहीं बारिश भयानक होती है तो कहीं बाढ़ भी आती है, कहीं सूखा भी आती है। ये जो चीजें हैं पूरे भारत में लगभग देखी जाती है। और हम मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत का अलग थोड़ी ना हिस्सा है भाई। जो स्थिति भारत में होगी ना वो स्थिति तो मध्य प्रदेश में होगी। समझ रहे हैं ना आप इस चीज के लिए? तो मतलब अगर देखा जाए जो हमारे भारत की जलवायु है वो किस तरह की है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु सेम भारत की स्थिति जैसी है, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु मध्य प्रदेश की जलवायु भी है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिए। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है तो आप बताइएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जो भारत की है वो मध्य प्रदेश की है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा बात करें तो इसका रीजन क्या है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो देखा जाए तो भू आविष्ठित राज्य। कैसा? भू आविष्ठित राज्य। इस राज्य भू आविष्ठित होने की वजह से हमारे जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाती है। ठीक है, अब अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा किस मानसून से होती? किस मानसून से होती? तो भाई आपको पता होगा कि भारत में अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती। कौन सी? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती। अब भाई पूरे भारत में होती सबसे अधिक वर्षा, तो भारत से मध्य प्रदेश अलग थोड़ी ना है। मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती। तो दो चीजें तो सेम है।
कौन सी? एक तो अगर पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है तो वो उष्णकटिबंधीय है, और सेम मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में किस मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो भाई भारत में उष्णकटिबंधीय दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, तो वही तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। इसमें कोई अलग थोड़ी ना सीख रहे हैं, ये चीजें आपको टफ लगती होगी लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो विदेश की जलवायु को 5 भागों में बांटते हैं। कौन से? 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ये वाला जो मैप आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, तो ये वाला जो मैदान आप देख रहे हैं उसको कहते हैं उत्तर भारत का मैदान, जहाँ रीवा पन्ना का पठार भी आ जाता। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार भी आ जाता। अब भाई इसकी बात करें अगर तो ये उत्तर का मैदान हो जाता है। उत्तर का मैदान की बात करें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। क्या? अधिक गर्मी पड़ती है, तथा शीत ऋतु की बात करें तो अधिक सर्दी भी पड़ती है। तो ये वाला इलाके की मानसूनी स्थिति ऐसी है। लगभग ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के सभी मानसून जो जलवायु क्षेत्र है उनकी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये मालवा का पठार देख रहे हैं भाई, इस मालवा के पठार को देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है क्लियरली। ये मालवा का जो पठार है, यहाँ पर एक कारण है कम सर्दी और कम गर्मी। इसके रीजन भी हो सकते हैं क्योंकि ये कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर है ना, कर्क रेखा से ऊपर होने के कारण यहाँ पर ऐसा होता है कम गर्मी होती और सर्दी भी थोड़ा कम पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जलवायु को हम समशीतोष्ण जलवायु कह देते हैं। सब इक्वल होता, गर्मी भी कम और सर्दी भी कम, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर तो ये नीचे का एरिया देख रहे हैं आपको, इसको कहते हैं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, यानी सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु। अब यहाँ पर क्या होता है भैया, आपको पता है कि ये कर्क रेखा से नीचे वाला इलाका है, ओके। तो ये कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती, तो नीचे वाला प्रॉपरली इलाका है, तो पक्का सी बात है कि यहाँ पर साधारण गर्मी होगी और शीत ऋतु में थोड़ा ठंड भी पड़ेगी, नॉर्मली चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बघेलखंड का रीजन है। ये बघेलखंड का जो रीजन है एक कर्क रेखा के यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, पास सा पड़ता है ना। तो क्या है कि यहाँ पर थोड़ा अधिक गर्म तथा साधारण ठंड, नॉर्मली ठंड पड़ती है लेकिन गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, और यहीं से निकलती है कर्क रेखा। नर्मदा घाटी क्षेत्र के साइड से निकलती है कर्क रेखा, मतलब ऊपर से निकलती है, तो मतलब बिल्कुल सटा के निकलती है। तो भाई ये नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है और अधिक ठंड भी पड़ती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये जलवायु क्षेत्र को हमने आपको बताया, ठीक है। अब अगर आपको बता दें कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो मध्य प्रदेश की जलवायु है इसको अगर प्रभावित करते हैं तो वो कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारक जो आता है समुद्र से दूरी। भाई आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक प्रकार से देखा जाए तो भू आविष्ठित राज्य, और भू आविष्ठित मतलब पूरा लैंड लॉकेट भूमि है, चारों तरफ से भूमि भी लगती है, कहीं समुद्री भूमि टच नहीं होती, तो स्वाभाविक सी है यहाँ पर जलवायु का थोड़ा, मानसून का थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, यानी अधिक गर्मी होगी। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उससे भी बहुत ऊंचाई पर स्थित है। कौन? मध्य प्रदेश। तीसरी अगर बात करें तो ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा इसके बिल्कुल मध्य से निकलती है। जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से निकलती है, और बीच से निकलने का रीजन एक ही है कि यहाँ पर क्या है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। क्या? गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बता दें, इसके अलावा अगर बता दें पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति में बात करें तो ऊपर लग जाता विंध्याचल, नीचे लगता सतपुड़ा। तो वही पर्वत जहां है विंध्याचल और सतपुड़ा वाले इलाके में, तो वहां अत्यधिक बारिश होगी, तो यहाँ इस प्रकार से मानसून का प्रभाव पड़ता। इसके अलावा भू आविष्ठित है, लैंड लॉकेट भूमि वाला क्षेत्र है, तो स्वाभाविक चीज है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की ऋतुओं जो है 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। कितने? 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। 3 भाग में आ जाता है ऋतुएं, तो ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, वर्षा ऋतु हो जाती है और शीत ऋतु हो जाती है। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब भाई ग्रीष्म ऋतु का तो आपको पता है कि भाई मार्च से मई के मध्य आती है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाता है कि 21 जून जो होता, मार्च अप्रैल मई जून, एक जून का जो महीना है वो इसी ग्रीष्म ऋतु में आता, और ग्रीष्म ऋतु के आ जाने का 21 जून को क्या हो जाता है, 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता। कैसा? कर्क रेखा पर एक प्रकार से लंबवत हो जाता है, ठीक है। और लंबवत हो जाने के कारण क्या होता है कि उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ती है और कुछ गर्म हवाएं भी चलती है जिनको बोलते हैं पछुआ पवने। क्या? पछुआ पवने बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इलाके में ग्वालियर चंबल वाले रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और विदिशा एक जिला है। कौन सा? विदिशा एक जिला है, विदिशा का एक जगह है जिसका नाम गंजबासौदा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहां का होता है, ठीक है।
इसके अलावा वर्षा की ऋतु की बात करें तो जून से सितंबर के समथिंग होती है, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन सी? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला पानी सबसे ज्यादा बरसता है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो पूरे मध्य प्रदेश में 1026.40 mm वार्षिक औसत वर्षा होती है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। 1026.40 mm के समथिंग पूरे वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है, सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है, 75 सेंटीमीटर समथिंग होती। और सबसे कम वर्षा वाला जिला तो भिंड आता, जिसमें 55 सेंटीमीटर होती। और सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी है। और अगर जिला की बात करें तो यहाँ पे आता है होशंगाबाद में जो एक स्थल है जिसका नाम पचमढ़ी, वहाँ 199 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज होती है, ठीक है। इसके अलावा शीत ऋतु की बात करें तो जनवरी, और आपको पता है बेसिकली अपने मध्य प्रदेश में नवंबर से लेकर जनवरी तक का जो फरवरी तक का जो टारगेट है, वहाँ पर जो शीत ऋतु का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और अगर देखा जाए जनवरी में जो पाला पड़ता है, जनवरी में जो पाला यानी कि जो एक प्रकार से देखा जाए कोहरा होता वो पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शीत का पराकाष्ठा। क्या मेरे दोस्तों? शीत का पराकाष्ठा कहते हैं, ठीक है। और सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वैसे मध्य प्रदेश का देखा जाए बेसिकली 60 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम होता, और सबसे कम तापमान वाला जिला वो शिवपुरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा फुलफिल हमने जलवायु से कंप्लीट कर दिया है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो और अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप इसका शेयर वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ईमानदारी से डिसलाइक भी कीजिए, कोई बात नहीं है। जय हिंद।